धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही कांग्रेस जनता पार्टी में इस कदर जश्न मन रहा है, इस कदर जश्न मन रहा है, तस्वीरें देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 5 स्टार होटल में बाकायदा अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, तमाम लोगों ने नाचते कूदते एक पार्टी मनाई है। और उस पार्टी में पता है कौन लोग शामिल हुए? वो लोग जो लगातार मोदी सरकार को गालियां दे रहे थे, संसद को उखाड़ने की धमकी दे रहे थे, लगातार देश विरोधी बातें करते हुए नजर आ रहे थे। अब वो लोग इस 5 स्टार होटल में जश्न मना रहे हैं, दीपके के साथ नाच रहे हैं, रांका के साथ नाच रहे हैं। और इसी के साथ साथ ऐसी और कुछ भी तस्वीरें आई हैं जो इन लोगों पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, इस्तीफा हो गया, अब जश्न इस कदर मन रहा है कि 5 स्टार होटल में पार्टी मनाई जा रही है, खूब जमकर नाच रहे हैं। और जिस 5 स्टार होटल में पार्टी मनी थी उसका रेट बहुत हाई है, मतलब कि नॉर्मल लोग वहां नहीं जा सकते। इस पार्टी की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं आपको। इसमें 1200 लोगों की लिस्ट बनी थी। मतलब सिर्फ वीआईपी कॉकरोच आ सकते हैं, बाकी कॉकरोच नहीं आ सकते। मतलब जो जंतर मंतर पर इनके लिए खड़े थे, जो बैठे थे, रात दिन सो रहे थे वहां सड़कों पर, वो लोग, उनकी एंट्री नहीं, सबकी एंट्री नहीं। जुनैद भाई जिन्होंने खाना खिलाया था इन लोगों को, उनकी भी एंट्री नहीं थी। मतलब जो और जुनैद भाई को भी नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया। और इस बात को मोहम्मद जुनैद ने एक चैनल के साथ बातचीत में बोला है। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि खाया तो मेरा, और जब जश्न मनाने का टाइम आया तो इनको पूछा तक नहीं। ये हाल है कॉकरोचेज का। और पार्टी की कुछ तस्वीरों के बारे में आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है जिसने कहा था कि संसद तोड़ देंगे, घुस जाएंगे। वो व्यक्ति याद है? बिल्कुल। उस वक्त हमें लगा देता नजर आ रहा था बहुत अग्रेसिव तरीके से। हाँ, उस वक्त मुझे लगा कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पे यूं ही कुछ लोग आ जाते हैं। नहीं, बहुत सारे हर तरह के लोग जिसको डिसोन कर देते हैं ये सब। ये वाला व्यक्ति जो कि संसद तोड़ने की बात कर रहा था, अभिजीत दीपके के साथ बहुत प्यार से बैठा हुआ इस पार्टी में। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मतलब ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं था, ये हार्डकोर सदस्य था, कोर टीम का ये था। तभी तो जिस तरह से बैठा हुआ है अभिजीत दीपके के साथ उस पार्टी में, तो वो तो दिख रहा है। इसका मतलब कि बिल्कुल इनका अपना आदमी था ये। लेकिन सौरभ दास की तरफ से तो पंकज जी ये कहा गया ना कि जो लोग बवाल कर रहे थे, जो हिंसा फैला रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, वो लोग सीजेपी के लोग नहीं थे। उन्होंने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। तो सौरभ दास ने आपको बेवकूफ बनाया ना। उनकी गलती तो है नहीं, वो तो नेता है, बेवकूफ बनाएगा। और बेवकूफ जो है वो समझे कि क्या करना है, सामने दिख रहा है। और वो कॉकरोच समझे जिनको इस पार्टी में नहीं बुलाया गया। और मैं एक बात आपको बताता हूं, इंटरेस्टिंग है ये। कल कपिल सिब्बल के साथ मुलाकात हुई है अभिजीत दीपके की। बिल्कुल। ये है उस मुलाकात का राज, अगर कोई पता करे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो किस पर्पस से क्या चल रहा था ये यहां पे अभी मैं जानबूझकर नहीं बता सकता यहां पे, क्योंकि फिर वो लीगल इशू हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग एक बार इसके बारे में जो भी जानकारी है शेयर करें और सोशल मीडिया पे जाएं। बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अभिजीत दीपके अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटे हैं, यहीं रह रहे हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगली रणनीति तय की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक सौरभ दास का ना एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो एक संविधान की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक काम नहीं करेंगे, मतलब अपनी रूपरेखा राजनीतिक नहीं होने देंगे, इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। उसके उलट ये मुलाकात होना अभिजीत दीपके की, चल क्या रहा है? अब खिचड़ी क्या बन रही है? अब फिर मैं बोलूंगा तो पता नहीं आप चला सकेंगे कि नहीं। एक और नेता था जिसने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि राजनीति में कभी शामिल नहीं हूं, और ये उसी के चेले चपाटे हैं। अब अभिजीत दीपके के बारे में आपको बता रहा हूं। लास्ट डे जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उस दिन ये कह रहा था टाइफाइड के शिकार हैं। और वो लेटा हुआ था स्टेज पे। आपने देखा कैनुला लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है। और शाम को ये 5 स्टार होटल में जम के नाच रहा है। न तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, न टाइफाइड हो रहा है, न इसका कोई माइग्रेन का समस्या हो रहा है। बस पार्टी ही पार्टी चल रही है। पंकज जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है
कि ठीक है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आपने कोई ऐसी जंग थोड़ी जीती है, पेपर लीक मामले का कोई हल थोड़ी निकला है। आपको तो इस मामले को आगे सरकार से बातचीत करना, ये रास्ता ऐसा निकालना कि पेपर लीक ना हो, शिक्षा में सुधार के लिए सरकार कोई कदम बढ़ाए, तालमेल मिलाकर चलना चाहिए था। ये जश्न मनाने का क्या मतलब है? आप तो चाहते फिर सरकार के खिलाफ आप पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। शबनम, ये कोई मैच्योर लोग थोड़ी हैं। इस जंतर मंतर पे आने के ठीक पहले ये बॉस्टन में था, वहां से डायरेक्ट आया है, फ्लाइट से लैंड किया और जंतर मंतर पे आ गया। बिल्कुल। एक इसका और है, वो ऑस्ट्रेलिया से इसको सपोर्ट कर रहा है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो ध्रुव राठी, ये अभिजीत दीपके को कल कॉल किया है और बता रहा है कि भाई हिला डाला तुमने। तो ये सारे विदेश से बैठ के ये काम कर रहे हैं। अपने देश में न समाज सेवा की है, न किसी गरीब की मदद की है, न किसी को कुछ अधिकार, कुछ लड़ाई नहीं, मतलब इनका कोई संघर्ष ही नहीं है। बिल्कुल, मैं ये भी तो यही आए हुए लड़के हैं कि सिर्फ इस्तीफा होना, जश्न मनाना, बहुत ज्यादा आपको कामयाबी मिलना थोड़ी है। अभी तो काम बाकी है ना। पेपर लीक मामला पर आगे कमेटी बने, मामले रुक जाएं, जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं वैसे मामले आगे ना आए, वो चीज होनी चाहिए ना। सिर्फ जश्न मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ एक इस्तीफे के बाद। मैं बता रहा हूं, इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। मतलब इतना बेवकूफ कोई आदमी हो सकता है, और वो सब मिलकर हंस रहे होंगे कि कैसा सी बनाया है इन लोगों को, और बनाया नहीं है। इस पार्टी में उन तमाम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को ही बुलाया गया था। बिल्कुल। मतलब जुनैद भाई नहीं आएंगे, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आएंगे जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं। जुनैद भाई तो रोते रह गए, ये जश्न मनाते रह गए। यही सच्चाई है आज के दुनिया की, और इसको जितना आप स्वीकार कीजिएगा ना, दिल मजबूत होता जाएगा। जो इमोशनली सोचते हैं वो हमेशा बेवकूफ बनते हैं। और मैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। इधर 5 स्टार में पार्टी चल रही है, उधर जंतर मंतर में जिन लोगों को गाली दे रहे थे ये म्युनिसिपल के कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, सेना के, वो जो मतलब अर्धसैनिक बलों के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान इनका बांस बल्ला खोल रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी इनका गंदा किया हुआ कचरा उठा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट आई है 60 मीट्रिक टन शायद कचरा वहां फेंक कर चले गए, छोड़ के गए। सफाई भी कर रहे थे लगातार। अरे वो आप लोग के बेवकूफ बनाने के लिए झाड़ू लगा के रील्स बनवा लिया। और मैंने बोला ना कि गजब है इस देश के लोग। रियल काम करने वाले का कोई वैल्यू नहीं। वो जो आज इनकी फैलाई हुई गंदगी समेट रहे हैं, वो इस देश के विलेन है आपके नजर में। और जो गंदगी करके गए हैं वो हीरो हैं, जो 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। यह है बेवकूफी की हद, इंतहा, जो गुजर चुके हैं लोग नफरत में। मोदी और सरकार से नफरत में इस हद तक गिर चुके हैं कि इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं और आपको बोलता हूं, और ये बहुत गंभीर बात है। ये जब ये कचरा उठा रहे थे 60 मीट्रिक टन कचरा, तो वहां बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वो वीडियो भी बनाया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पे कुछ मत बोलिएगा। वहां खैर पंकज जी, वो वीडियो कहीं और का है, शायद वो गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया। मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि वो क्या कर रहा है, मैंने इसलिए पहले बता रहा कि वो सोशल मीडिया अलग तरीके से वो जंतर मंतर का दिखाकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है तेजी से। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, इसलिए मैंने इसको डिस्क्लेमर लगा दिया था। लेकिन कचरा तो कचरा होता है ना, सिगरेट के पैकेट तो है ना, शराब की बोतलें तो है ना, गांजे के अवशेष तो है ना, इसको कौन सा डिनाई कर सकता है। ये तो छात्र भी कुछ कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हमारे प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं जो लगातार यहाँ नशा कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे वैसे अजीब अजीब लोग आज 5 स्टार होटल में इनके साथ पार्टियां भी कर रहे हैं। जो अश्लील लड़की है वो कल नाचते हुए दिखाइए उसका, वो ब्लू में जो नाच रही है वो। तो ये देखिए, वो लड़का जो गाली दे रहा था प्रधानमंत्री के मां की, वो है पार्टी में नाच रहा है। बिल्कुल। जो संसद उखाड़ने की बात कर रहा है वो 5 स्टार, इनके वीआईपी गेस्ट लिस्ट में ये सब शामिल है। और आपके लिए बोल दिया इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि ये तो हमारे अपने नहीं है, और आपने भी तालियां बजा ली। मतलब कि आपकी कटी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन क्या निकला? क्या निकला? सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी ना, जो कि बिल ला रहे हैं पेपर लीक ना हो, जिन्होंने नंदिनी लेखनी के
नेतृत्व में जो हाई पावर टास्क फोर्स बनाए हैं, हाँ। वो बना रहे हैं ना। ये जिनको आपने हीरो बनाया वो क्या कर रहे हैं? वो तो दारू पी के नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो हीरो कौन इस देश का और विलेन कौन? हर किसी को फैसला करना पड़ेगा कि देश की सेना को गाली पड़ी है, वो आज भी बर्फ में खड़ा है। उन अर्धसैनिक बलों को गाली पड़ा है और माथा थोड़ा 118 अस्पताल में भर्ती हुआ जिनका फैला हुआ कचरा उठा रहे। जिसको मां की गाली दी गई वो कानून बना रहा है, और जो लफंगे हैं वो 5 स्टार में पार्टी कर रहे हैं। वेलकम टू न्यू इंडिया। ये है विपक्ष का भारत। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जो जवान वहां पर पिटे, जिन्हें मारा गया, जो पत्रकार पिटे, जिन्हें खदेड़ा गया, उनका क्या होगा? उन्हें कौन इंसाफ दिलाएगा? यहां छात्रों की आवाज तो सुन ली गई, बिल्कुल सुननी भी चाहिए, सरकार ने उसके लिए कदम भी उठाए। अब ये लोग, इनके कहने पर इस्तीफा भी हो गया, ये तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन जो लोग इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं उनका क्या? उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? तो इन तस्वीरों को लेकर जो जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे अभिजीत दीप के हो, चाहे रांका हो, चाहे सौरभ दास हो, जमकर 5 स्टार होटल में जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जुनैद फुट फुट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो कोई किसी प्रवक्ता का फोन आया, हाँ एक का फोन आया था, उसने बातचीत के लिए पूछा, ना अभिजीत दीपके ने फोन किया, ना सौरभ दास ने फोन किया। जी मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस देश का मुसलमान सबसे बेवकूफ है, इमोशनली हर कोई उसका यूज करते हैं। दुनिया में हर किसी को पता है कि मोदी से ये नफरत करता है, और इसको कहीं भी ले जाके खड़ा करो, इस्तेमाल करके फेंक दो। हर किसी को पता है। मुझे पता है मेरी बात से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, मुझे पता है मेरी बात से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन अगर मुस्लिम समाज बैठ के सोचे तो आप लोगों को कांग्रेस भी बेवकूफ बना रहा है, पार्टियां बेवकूफ बना रही है, और कल का ये लौंडा दीपके भी बेवकूफ बना के चला गया जुनैद भाई को। क्यों बेवकूफ बनाया, कभी सोचिएगा। पंकज जी, दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि जुनैद के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ।